क्या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खुलेगा? क्या आलू और किन्नों की मौजूदा फसल एक्सपोर्ट हो सकेगी? क्या एक्सपोर्ट करने के हवाले से कोई सहूलियात भी मुयस्सर आएँगी किसानों को, या फिर किसान इसी तरह से बदहाली का शिकार रहेंगे? क्योंकि 95% तक किन्नों और जो आलू की फसल है वो पंजाब पैदा करता है। ये वो सवालात हैं जो हर किसान की ज़ुबान पर हैं। इनके जवाब लेंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का हॉट इशू, पंजाब हुकूमत ने आलू और किन्नों की एक्सपोर्ट के हवाले से वफाकी हुकूमत को बाकायदा एक दरख्वास्त की है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में खिदमात सर अंजाम दे और मौजूदा सूरत हाल में जो कि आलू और किन्नों के किसानों के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है, इसका हल भी पेश करे। जबकि वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल ज़राए से आलू और किन्नों की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। अब ये इजाज़त तो दे दी है, लेकिन मुतबादिल रूट होगा कौन सा? किस तरह से किसान या एक्सपोर्टर्स जो हैं वो आलू और किन्नों की एक्सपोर्ट को यकीनी बना सकेंगे? ये वो सवालात हैं जो कि नज़रअंदाज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए की जानिब से। आपको बताएं कि इस हवाले से ना सिर्फ ये, बल्कि चूँकि पंजाब में 95% तक किन्नों और आलू की फसल काश्त की जाती है और इस वक्त जो मार्केट में आलू का रेट है वो 20 रुपये या 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि किसानों ने हमेशा जो है वो इसकी बड़ी जो खेप है वो ईरान या अफ़गानिस्तान कुछ एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन इस मरतबा चूँकि बॉर्डर्स बंद हैं, लेकिन बॉर्डर्स बंद होने की वजह से पंजाब का किसान ना सिर्फ रुल गया है बल्कि इस हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार है। मंडी में जो आलू जा रहा है वो इस कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है कि उसकी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि सूबाई हुकूमत दावे तो ये कर रही है कि हर सूरत में किसान के साथ खड़े होंगे, लेकिन इस मामले में किस हद तक खड़े होंगे, इस हवाले से जो किसान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि काश्त फसल की जो कास्ट है वो भी पूरी नहीं हो रही, तो किस तरह मुमकिन है कि आइंदा जो है वो हुकूमती जो हुकूमत के कहने पर कोई फसल जो है वो काश्त की जाएगी। ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने आलू की फसल को गंदम की फसल पर तरजीह दी, लेकिन जो ही फसल तैयार हुई तो ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही अंदरूने मुल्क में कोई मुनासिब रेट जो है वो किसान को मिल रहा है। ताहम ऐसी सूरत हाल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कोशिश की है कि वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करे और वफाकी हुकूमत को एक इस्तदा भी की गई है कि एक डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रखा जाए ताकि उनके लिए कम से कम कोई आसानी पैदा हो। जिस मुतबादिल रूट की वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी है वो रूट कौन सा है, वो उस रूट को खोलने के हवाले से या उस सोर्स को इस्तेमाल करने के हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी जो है वो कम से कम इस हवाले से भी रहनुमाई की जाए। लेकिन ये सारा तो काम होगा, पंजाब हुकूमत तो दावा ये कर रही है कि किसानों के साथ खड़ी होगी, लेकिन अमलन ऐसा शायद नहीं है क्योंकि किसान को इस वक्त जो है फसल की कीमत मिलना भी मुहाल है। और इत्तलात ये हैं कि कई जगहों पर तो जानवर जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं फसलों में, खड़ी फसलों में भी, और इस तरह से आलू की फसल को शदीद नुकसान हुआ। दूसरी जानिब किन्नू जो कि एक जो पोटेंशल जिसमें है ख़ास तौर पर ज़र मुबादला के हवाले से, वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो सका इस मरतबा। इसकी इन दोनों फसलों की एक्सपोर्ट के हवाले से एक जामे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये बल्कि स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके एक्सपोर्ट करने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मुतबादिल रूट की इजाज़त देना ना काफ़ी है, बजाय इसके कि इजाज़त दी जाए, लेकिन किस तरफ जो है वो किन्नू और आलू को भेजा जाए, इस हवाले से कम हुकूमत
ना सिर्फ सरपरस्ती करे बल्कि मुकम्मल रहनुमाई करे ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत तो फ़िलहाल ये दावा ज़रूर कर रही है कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और इस तरह की काविशों में जो है वो किसानों की रहनुमाई करती रहेगी। ताहम चूँकि एक्सपोर्ट करनी है, किस मुल्क को कहाँ से डिमांड है और कहाँ किन्नू और आलू जा सकता है, उसको कितनी जल्दी मुमकिन बनाना है, ये वो सवालात हैं जो कि हल तलब हैं और इसी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है ताकि किसानों की बदहाली का कोई जो है वो बदहाली पर दाद रसी भी उनकी हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।